सितारा कोचिंग के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम मारवाड़ के इतिहास को आगे बढ़ाते हुए मारवाड़ के कुछ राजाओं पर चर्चा करेंगे। इससे पहले की कक्षा में हमने मालदेव के शासकों या मालदेव तक का इतिहास पढ़ा था हमने। अब मालदेव से आगे का इतिहास हम पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे मारवाड़ के शासक राव चंद्रसेन और मोटा राजा उदय सिंह। तो जिस प्रकार मैंने बताया था कि मालदेव के 3 पुत्र थे। मालदेव के 3 पुत्र थे। मालदेव के सबसे बड़े पुत्र का नाम राम था। मालदेव के सबसे बड़े पुत्र का नाम राम, और राम से छोटा पुत्र था यानी मालदेव का दूसरा छोटा पुत्र जिसका नाम उदय था, और तीसरे पुत्र का नाम चंद्रसेन था। चंद्रसेन की जो माता थी उसका नाम स्वरूप देवी था। स्वरूप देवी नाम था। तो जिस प्रकार इतिहास में बताया गया है कि ये उत्तर दिशा है, ये दक्षिण है, और ये पूर्व है, और ये पश्चिम है कि मालदेव के शासनकाल में ही उसके बड़े पुत्र राम ने, यानी मालदेव जब राजा था तब ही उसके बड़े पुत्र राम ने मारवाड़ की गद्दी को प्राप्त करने के लिए मालदेव के विरुद्ध अभियान बनाना शुरू कर दिया था। इससे मालदेव परेशान हो गया और अपने बड़े पुत्र राम को मारवाड़ से निष्कासित कर दिया। तो जिस प्रकार ये जोधपुर है, और जोधपुर के अंदर एक स्थान है जिसका नाम फलोदी है। फलोदी ये पाली है। पाली का एक स्थान है जिसे सोजत कहते हैं। पाली का एक स्थान जिसे सोजत कहते हैं, ये मेवाड़ है। तो जिस प्रकार चंद्रसेन के समकालीन या मालदेव के समकालीन मेवाड़ का शासक उदय सिंह था। मेवाड़ का राजा उदय सिंह था। तो मालदेव ने अपने बड़े पुत्र राम को मारवाड़ से निष्कासित कर दिया, और राम मारवाड़ को छोड़कर यानी जोधपुर को छोड़कर, और ये अपने ससुर या अपने ससुराल यानी उदयपुर में आ गया। राम अपने सासरे आ गया। जिस प्रकार मालदेव ने उसको घर से निकाल दिया, तो घर से निकालने के बाद राम अपने ससुराल या अपने ससुर उदय सिंह के पास उदयपुर जिले में आ गया। उदय सिंह के दरबार में आ गया। उदय सिंह ने इसे केलवा की जागीरदारी दी थी। केलवा की जागीर प्रदान की थी अपने दामाद राम को। पीछे बचा उदय सिंह। स्वरूप देवी के कहने पर उदय सिंह को फलोदी की जागीर प्रदान की गई थी। फलोदी की जागीर प्राप्त हुए थे, यानी मालदेव ने फलोदी की जागीर उदय सिंह को प्रदान की थी या उदय सिंह को दे थे। इसके बाद में जो जोधपुर का शासक बना था वो राव चंद्रसेन था। जोधपुर का शासक राव चंद्रसेन बना था। तो चंद्रसेन का जो शासनकाल है, चंद्रसेन का 1562 से लेकर 1581 तक है। 1562 से लेकर 1581 तक चंद्रसेन का शासनकाल है। अब चंद्रसेन का जन्म 1541 में हुआ था, यानी चंद्रसेन का जन्म 1541 में हुआ था।
चंद्रसेन का जन्म 1541 में और चंद्रसेन का राज्याभिषेक 1562 में और चंद्रसेन का जो शासनकाल है वो 1562 से 1581 तक है। अब क्या हुआ कि जिस प्रकार मालदेव ने जोधपुर का शासक राव चंद्रसेन को नियुक्त किया था, यानी जोधपुर का शासक राव चंद्रसेन को नियुक्त किया था, तो उदय सिंह ने सोजत नामक स्थान पर विद्रोह शुरू कर दिया था। सोजत नामक स्थान पर विद्रोह शुरू कर दिया और इसके बाद फलोदी नामक स्थान पर उदय सिंह ने विद्रोह कर दिया। जोधपुर का शासक बनाया गया राव चंद्रसेन को। इस बात को लेकर उदय सिंह ने फलोदी नामक स्थान पर इसका विद्रोह किया था और इस तरह जो इसके बाद राम था उसने सोजत नामक स्थान पर चंद्रसेन का विरोध किया था। अब चंद्रसेन ने अपने बड़े भाई उदय सिंह को लोहावट के युद्ध में पराजित किया था। लोहावट के युद्ध में, यानी चंद्रसेन और उदय सिंह के बीच लोहावट का युद्ध हुआ था। लोहावट के युद्ध में चंद्रसेन की विजय हुई थे। इसके बाद चंद्रसेन ने अपने बड़े भाई राम को नाडोल के युद्ध में पराजित किया था। नाडोल के युद्ध में पराजित किया था। तो लोहावट के युद्ध में तो पराजित किया था चंद्रसेन ने अपने बड़े भाई उदय सिंह को, और नाडोल पाली के अंदर है, नाडोल पाली में है, और नाडोल नामक स्थान पर राव चंद्रसेन ने अपने बड़े भाई राम को पराजित किया था। अब राम और उदय सिंह दोनों पराजित हो गए। और दोनों पराजित होने के बाद दिल्ली के शासक अकबर के दरबार में चले गए। इसके बाद देखो आप कि एक बातें आपको मैं बताऊंगा, आपकी याद भी हो जाएगी, कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। मारवाड़ के इतिहास में तो आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी। उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। जिस प्रकार दिल्ली का शासक अकबर था, मारवाड़ का शासक जब चंद्रसेन था तो दिल्ली का शासक अकबर था। ये रह गया राजस्थान का जोधपुर जिला, ये रह गया जोधपुर। ये पाली है, पाली में एक स्थान है जिसका नाम बद्राजुन है, बद्राजुन पाली जिले के अंदर है। और ये रह गया सोजत, तो सोजत भी पाली के अंदर है, और बद्राजुन भी पाली में है, यानी सोजत भी पाली के अंदर है और बद्राजुन भी पाली के अंदर है। सारण भी पाली में है, सारण भी राजस्थान के पाली जिले में है। तो यानी उदय सिंह और राम ये दोनों पराजित हो जाते हैं चंद्रसेन के द्वारा। दोनों भाई संयुक्त रूप से अकबर के दरबार में चले गए। तो अकबर ने, जब अकबर के दरबार में ये दोनों भाई गए थे, उसी समय राव चंद्रसेन जोधपुर में था। अब क्या काम हुआ कि अकबर ने सबसे पहले हुसैन कुली खां, अकबर ने सबसे पहले हुसैन कुली खां के नेतृत्व में चंद्रसेन पर, यानी जोधपुर का शासक राव चंद्रसेन था जोधपुर का शासक।
तो अकबर ने हुसैन कुली खां के नेतृत्व में जोधपुर पर अर्थात चंद्रसेन पर आक्रमण करने के लिए एक सेना भेजी थी, जिसका नेतृत्व हुसैन कुली खां ने किया था। जब इस बात का पता राव चंद्रसेन को चला था, तब चंद्रसेन जोधपुर को छोड़कर बदराजुन आ गया, दूसरे स्थान पर आ गया बदराजुन। हुसैन कुली खां गया, लेकिन वहां चंद्रसेन था ही नहीं, इसलिए हुसैन कुली खां वापिस अकबर के दरबार में चला गया। इधर 1570 में अकबर ने नागौर दरबार का आयोजन किया था। 1570 में अकबर ने नागौर दरबार का आयोजन किया था नागौर जिले में। नागौर दरबार का आयोजन अकबर ने बारमल के सहयोग से किया था और नागौर दरबार के आयोजन का मुख्य उद्देश्य राजस्थान के शासकों से अधीनता स्वीकार करना। इस नागौर दरबार में मारवाड़ का शासक राव चंद्रसेन चला तो गया, लेकिन अधीनता स्वीकार किए बिना ही वापिस आ गया। इस बात से अकबर नाराज था राव चंद्रसेन से। अब 1571 में दूसरी बार 1571 में और अकबर ने सोचा कि राव चंद्रसेन बदराजुन में मिलेगा, तो 1571 में अकबर ने कल्ले खां यानी अकबर ने 1571 में दूसरी बार राव चंद्रसेन के विरुद्ध एक सेना भेजी थी, जिसका नेतृत्व खान कल्ले खां ने किया था। जब इस बात का उसी समय राव चंद्रसेन बदराजुन में था, तो जब राव चंद्रसेन को पता चला गया कि अब की बार जो सेना आएगी अकबर के द्वारा वो बदराजुन आएगी या बदराजुन आ रही है सेना, तब क्या काम हुआ, राव चंद्रसेन बदराजुन को छोड़कर राजस्थान के पाली जिले के कौन से स्थान पर आ गया, सोजत नामक स्थान पर आ गया। अकबर ने कि ये तो राव चंद्रसेन तो यानी इस पर तो आक्रमण करना भी कठिन है, क्योंकि ये हाथ भी नहीं आ सकता, आक्रमण कैसे करेंगे। 1571 में तीसरी बार 1571 में अकबर ने पुनः सेना भेजी सोजत पर आक्रमण करने के लिए। उस समय जब राव चंद्रसेन को फिर पता चला कि अब की बार जो आक्रमण होगा वो सोजत नामक स्थान पर होगा, तो अकबर यानी ये जो राव चंद्रसेन था वो चला गया सिवाना दुर्ग में चला गया। सिवाना दुर्ग राजस्थान के बाड़मेर जिले में है, सिवाना दुर्ग में चला गया। अब 1572 में अकबर ने जोधपुर का शासक राय सिंह को नियुक्त किया था। अकबर ने 1572 में। अब 1572 में अकबर ने और सिवाना दुर्ग पर आक्रमण करने के लिए एक सेना भेजी थी, जिसका नेतृत्व बीकानेर के शासक राय सिंह ने किया था। अब उसी समय सिवाना में था, और ये सिवाना दुर्ग को जब राय सिंह को यानी राव चंद्रसेन को पता चला कि अब की बार सेना का नेतृत्व राय सिंह कर रहा है और राव चंद्रसेन सिवाना दुर्ग में था, तब राव चंद्रसेन ने सिवाना दुर्ग को छोड़कर पाली जिले के सारण नामक स्थान पर आ गया। 1574 में यानी इसके बाद ये 1572 में भी राय सिंह आया था। इसके बाद 1576 में अकबर ने जाबाज खां के नेतृत्व में सेना भेजी थी सारण पर आक्रमण करने के लिए। उस समय राव चंद्रसेन सारण स्थान को छोड़कर जोधपुर जिले के सचियाप नामक स्थान पर आ गया। ये
अब सच्याप नामक स्थान पर आया और आने के बाद सच्याप नामक स्थान पर 1581 में, सच्याप नामक स्थान पर 1581 में, और वेरसाल नामक एक व्यक्ति था, वेरसाल नामक एक व्यक्ति था, इसी व्यक्ति ने रावचंद्र सेन को जहर दिया, जिसके कारण रावचंद्र सेन की इसी स्थान पर मृत्यु हुई थी। अब इनसे संबंधित जो प्रश्न कौन कौन से आते हैं परीक्षा में, तो इनसे संबंधित जो प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है वो महत्वपूर्ण प्रश्न कौन सा है कि अकबर ने जब अकबर ने सबसे पहले जब चंद्रसेन पर आक्रमण किया था तो अकबर ने एक सेना भेजी थी, उस सेना का सबसे पहले नेतृत्व किसने किया था? तब हुसैन कुली खान ने। यानी अकबर ने जब रावचंद्र सेन पर आक्रमण करने के लिए सबसे पहले सेना भेजी थी या जोधपुर अभियान भेजा था, उसी समय यानी अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो हुसैन कुली खान ने इसका नेतृत्व किया था। अब देखो, अब तो ये तो जो पहला था ना, ये पहला तो उसे ये तो जोधपुर अभियान कहते हैं इसे। दूसरा था अकबर ने 1571 में खान कले खां के नेतृत्व में, यानी जोधपुर को छोड़कर वो भद्राचून आ गया, तो अकबर ने 1571 में खान कले खां के नेतृत्व में भद्राचून अभियान भेजा था। तब रावचंद्र सेन सोजत नामक स्थान पर आ गया और अकबर ने 1572 में राय सिंह को भेजा था सोजत नामक स्थान पर आक्रमण करने के लिए। तब रावचंद्र सेन सिवाना दुर्ग में आ गया और फिर सिवाना दुर्ग के बाद 1574 में राय सिंह फिर आता है सिवाना पर आक्रमण करने के लिए। जब ये रावचंद्र सेन सारण नामक स्थान पर आ गया और सारण पर आक्रमण करने के लिए जाबाज खां को भेजा, तब ये राजस्थान के जोधपुर जिले के सच्याप नामक स्थान पर आ गया और सच्याप नामक स्थान पर रावचंद्र सेन की मृत्यु हो गए थे। अब परीक्षा में एक प्रश्न पूछा गया था कि रावचंद्र सेन ने जब मुगलों ने रावचंद्र सेन पर आक्रमण किया था, तो मुगलों के भय से रावचंद्र सेन ने कौन कौन से स्थानों पर या कौन कौन से ठिकानों पर शरण लिए थे? तो इसका जो पहला ठिकाना था, इसने सबसे पहले बद्राजून नामक स्थान पर गया था। इसके बाद में बद्राजून के बाद में ये चला गया सोजत नामक स्थान पर चला गया और सोजत के बाद में ये सिवाना चला गया, और सिवाना के बाद में ये सारण चला गया और सारण के बाद ये सच्याप नामक स्थान पर चला गया। यानी अकबर की सेना के भय से यानी रावचंद्र सेन ने कौन कौन से स्थानों पर यानी कौन कौन से ठिकानों पर शरण ली थी? तो सबसे पहले बद्राजून नामक स्थान पर शरण ली थी, उसके बाद में ये चला गया सोजत, फिर चला गया ये सिवाना, फिर चला गया ये सारण और सच्याप नामक स्थान पर इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। अब देखते हैं रावचंद्र सेन के बारे में। अब रावचंद्र जिस प्रकार राम सिंह सोलंकी ने रावचंद्र सेन अब कुछ इतिहासकारों ने रावचंद्र सेन के बारे में कुछ विशेष बातें बताई हैं, वो देखना बातें कौन कौन सी है। तो राम सिंह सोलंकी ने रावचंद्र सेन को मारवाड़ का प्रताप कहा था। इसको मारवाड़ का प्रताप। तो परीक्षा में इस तरह के प्रश्न आ जाते हैं कि मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है? तो मारवाड़ का प्रताप रावचंद्र सेन को कहा जाता है। या रावचंद्र सेन को मारवाड़ का प्रताप किसने कहा था? तो राम सिंह सोलंकी ने। इसके बाद में पढ़ते हैं तो मुणौत नैनसी ने इसे विसरा शासक कहा था।
यानी राजस्थान का भूला विसरा शासक किसे माना गया है? तो राजस्थान का भूला विसरा शासक राव चंद्रसेन को कहा जाता है। राजस्थान के इतिहास में महाराणा प्रताप का अग्रगामी शासक माना जाता है। अग्रगामी शासक यानी महाराणा प्रताप का अग्रगामी शासक कौन था? तो महाराणा प्रताप का अग्रगामी शासक राव चंद्रसेन को माना जाता है। महाराणा प्रताप का पंथ प्रदर्शक शासक किसे माना जाता है? तो महाराणा प्रताप का पंथ प्रदर्शक शासक राव चंद्रसेन को माना जाता है। राव चंद्रसेन यानी राव चंद्रसेन जिस प्रकार दिया गया है इसमें कि राव चंद्रसेन मारवाड़ का प्रथम शासक था। मारवाड़ का प्रथम शासक राव चंद्रसेन मारवाड़ का प्रथम शासक था, जिसने गुरिल्ला पद्धति और छापामार पद्धति का प्रयोग किया था। यानी मुगलों के विरुद्ध गुरिल्ला पद्धति और छापामार पद्धति का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो सबसे पहले प्रयोग राव चंद्रसेन ने किया था, गुरिल्ला पद्धति का उपयोग। इसके बाद में जिस प्रकार 1572 में महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक 1572 में महाराणा प्रताप का जब राज्याभिषेक हुआ था, तो महाराणा प्रताप के राज्याभिषेक में भाग लेने वाला मारवाड़ का प्रथम शासक राव चंद्रसेन था। बहुत अच्छा प्रश्न है कि महाराणा प्रताप के राज्याभिषेक में भाग लेने वाला तो यानी महाराणा प्रताप का जब राज्याभिषेक हुआ 1572 में, तो महाराणा प्रताप के राज्याभिषेक में मारवाड़ के किस शासक ने भाग लिया था? तो मारवाड़ का उस समय शासक था राव चंद्रसेन, यानी राव चंद्रसेन ने भाग लिया था। इसके बाद में ये मारवाड़ का प्रथम शासक है, यानी मारवाड़ का प्रथम शासक है, जिसने जीवन भर मारवाड़ का प्रथम शासक जिसने जीवन भर मुगलों का विरोध किया था। ये मारवाड़ का प्रथम शासक जिसने जीवन भर मुगलों का विरोध किया था। तो देखो आप इसका कि मारवाड़ का प्रथम शासक जिसने गुरिल्ला और छापामार युद्ध पद्धति का प्रयोग किया था, तो ये प्रयोग भी किसने किया था? राव चंद्रसेन। अब रामकिशन सोलंकी ने मारवाड़ का प्रताप राव चंद्रसेन को कहा था। तो परीक्षा में प्रश्न आ जाता है कि मारवाड़ का प्रताप किसे माना जाता है? तो मारवाड़ का प्रताप राव चंद्रसेन को। ये प्रथम शासक था जिसने जीवन भर मुगलों का विरोध किया था, यानी मारवाड़ का प्रथम शासक जिसने जीवन भर मुगलों का विरोध किया था, तो उसी का नाम राव चंद्रसेन था। मुणोत नैनसी ने इसे राजस्थान का भूला विसरा शासक कहा था कि राजस्थान का भूला विसरा शासक कौन था? तो राजस्थान का भूला विसरा शासक मुणोत नैनसी था। महाराणा प्रताप का पंथ प्रदर्शक शासक किसे माना जाता है? और महाराणा प्रताप का अग्रगामी शासक किसे माना जाता है? तो भी राव चंद्रसेन को माना जाता है। अब 1581 में राव चंद्रसेन की मृत्यु हो गई, तो 1581 के बाद का इतिहास अब हम पढ़ेंगे। जिस प्रकार मालदेव के 3 पुत्र थे, राम, उदय, चंद्रसेन, यानी मालदेव के बाद में जो मारवाड़ का राजा बना था वो राव चंद्रसेन बना था। अब चंद्रसेन की मृत्यु के बाद अकबर ने जोधपुर को खालसा घोषित कर दिया था। खालसा घोषित किया था जोधपुर को। बहुत अच्छा प्रश्न है। अकबर ने राजस्थान के किस क्षेत्र को, अकबर ने राजस्थान की किस रियासत को, अकबर ने राजस्थान के
किस जिले को खालसा घोषित किया था? तो अकबर ने जोधपुर को अर्थात मारवाड़ को खालसा घोषित किया था। ये मारवाड़ यानी खालसा घोषित किया इसने 1581 से लेकर 1583 तक, 1581 से लेकर 1583 तक अकबर ने, यानी 1581 से लेकर 1583 तक अकबर ने जोधपुर को, मारवाड़ को खालसा घोषित कर दिया था। अब चंद्रसेन की तो मृत्यु हो गई, इसके बाद में उदय सिंह, इसके बाद में उदय सिंह राजा बनता है। तो उदय सिंह का शासनकाल 1583 से 1595 तक, 1583 से 1595 तक, 1583 से 1595 तक मारवाड़ का जो राजा बनता है वो उदय सिंह बनता है। अच्छा, उदय सिंह को देखो आप, सबसे पहले उदय सिंह को मोटा राजा की उपाधि, इसको मोटा राजा की उपाधि, यानी उदय सिंह को मोटा राजा की उपाधि किसने दी थी? तो इसे मोटा राजा की उपाधि अकबर ने दी थी। बहुत अच्छा प्रश्न है। अब यानी ये तो हा उदय सिंह, तभी तो मोटा राजा की उपाधि देने के कारण इसे इतिहास में पढ़ते हैं मोटा राजा उदय सिंह, यानी मोटा राजा उदय सिंह। तो मोटा राजा उदय सिंह का जो शासनकाल है, मोटा राजा उदय सिंह, मोटा राजा उदय सिंह, तो मोटा राजा उदय सिंह का जो शासनकाल है वो 1583 से 1595 तक का है। और मोटा राजा यानी उदय सिंह को मोटा राजा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? तो यानी उदय सिंह को मोटा राजा की उपाधि अकबर के द्वारा दी गई थी। अकबर ने 1581 से लेकर 1583 तक मारवाड़ को अर्थात जोधपुर को खालसा घोषित कर दिया गया था। खालसा का अर्थ है इसका कोई भी मालिक या कोई भी सूबेदार नियुक्त नहीं होगा। अब क्या काम हुआ कि ये मोटा राजा उदय सिंह, मोटा राजा उदय सिंह यानी मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री, मोटा राजा उदय सिंह की एक पुत्री थी जिसका नाम इतिहास में भानुमती बताया गया, भानुमती, जिसका नाम इतिहास में भानुमती बताया गया है, भानुमती या भानुवती बताया गया है। हाँ, इसकी जानकारी हमें मिलती है पुस्तक उमरा ए हनूद, उमरा ए हनूद। हाँ, अब जो मैं ये आपको बता रहा हूं कि मोटा राजा उदय सिंह और अकबर के बीच का जो रिलेशन है, तो ये हमें जानकारी मोटा राजा उदय सिंह और अकबर के संबंध यानी अकबर के शासनकाल का जो संबंध है वो हमें किस पुस्तक से ज्ञान प्राप्त होते हैं, किस पुस्तक में इसका उल्लेख किया गया है? तो पुस्तक का नाम है उमरा ए हनूद। उमरा ए हनूद पुस्तक में ये लिखा हुआ है कि जोधपुर के शासक उदय सिंह अर्थात मोटा राजा उदय सिंह की एक पुत्री थी जिसका नाम इतिहास में भानुवती था। इसी को इतिहास में जगत गोसाई कहते हैं, जगत गोसाई, इसी को इतिहास में जगत गोसाई कहते हैं, जगत गोसाई। इसी को इतिहास में जोधाबाई कहते हैं, जोधाबाई, इसी को इतिहास में जोधाबाई कहते हैं। अब जिस प्रकार उदय सिंह मारवाड़ का शासक था, उसी समय अकबर दिल्ली का शासक था, यानी दिल्ली का शासक अकबर था। अब ये जो नाम बताए गए ये उमरा ए हनूद पुस्तक के अनुसार हैं, उमरा ए हनूद पुस्तक के अनुसार हैं। अब अकबर के पुत्र था जिसका नाम सलीम था, अकबर के पुत्र का नाम सलीम, सलीम को इतिहास में जहांगीर कहते हैं, इसी का दूसरा नाम जहांगीर था। अब मोटा राजा उदय सिंह ने अपनी पुत्री भानुवती या भानुमती का विवाह अकबर के पुत्र सलीम के साथ किया था, सलीम के साथ किया था। यानी मारवाड़ का प्रथम शासक, यानी मारवाड़ का प्रथम शासक उदय सिंह था, मारवाड़ का प्रथम शासक उदय सिंह था जिसने मुगलों के साथ मारवाड़ का है ये, हाँ, मारवाड़ का प्रथम शासक उदय सिंह था जिसने मुगलों के साथ सबसे पहले वैवाहिक संबंध बनाया था। तो जोधपुर का अर्थात मारवाड़ का प्रथम राजा मोटा राजा उदय सिंह था जिसने मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध बनाया।
मोटा राजा उदय सिंह ने अपनी पुत्री भानुवती का विवाह अकबर के पुत्र सलीम के साथ किया था, अर्थात जहांगीर के साथ किया था। अब सलीम ने, जिस प्रकार इसे जगत गोसाई भी कहते हैं, जोधाबाई भी कहते हैं, सलीम ने जोधाबाई को मलिका ए जहां, मलिका ए जहां की उपाधि से दी थी, मलिका ए जहां, यानी मलिका ए जहां। तो मलिका ए जहां कौन थी? तो मलिका ए जहां मारवाड़ की राजकुमारी थे, यानी भानुवती थे, यानी जगत गोसाई थे, यानी जोधाबाई थे। यानी मुगलों के साथ, बहुत अच्छा प्रश्न है ये, मुगलों के साथ सबसे पहले वैवाहिक संबंध बनाने वाला जोधपुर का अर्थात मारवाड़ का प्रथम शासक कौन था? तो मोटा राजा उदय सिंह था। बहुत अच्छा प्रश्न है, परीक्षा में आ भी सकता है, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, परीक्षा में आ भी सकता है कि वो राजा कौन सा था? तो वो राजा था। सेकंड प्रश्न, जिस प्रकार इसने अपनी लड़की का विवाह मुगलों के साथ कर दिया, अब मुगलों ने इसे सबसे पहले एक हजारी मनसबदारी प्रदान किए थे। 1000 मनसबदार, यानी मुगलों ने मोटा राजा उदय सिंह को सबसे पहले 1000 मनसबदारी प्रदान किए थे। अब ये भी प्रश्न आ जाता है परीक्षा में कि मारवाड़ जोधपुर का पहलो राजा, यानी जोधपुर का प्रथम राजा मोटा राजा उदय सिंह हैं। जोधपुर का प्रथम शासक मोटा राजा उदय सिंह है, जिसने मुगलों से 1000 मनसबदारी प्राप्त की थी, अर्थात मुगलों से मनसबदारी प्राप्त करने वाला जोधपुर का पहला राजा मोटा राजा उदय सिंह है। इसके बाद पढ़ते हैं तो मारवाड़ चित्रशैली, यानी मारवाड़ चित्रशैली, सबसे पहले मारवाड़ चित्रशैली। तो मारवाड़ चित्रशैली पर मुगलों का जो प्रभाव था, यानी मारवाड़ चित्रशैली पर जो मुगलों का प्रभाव था, वो प्रभाव किनके शासनकाल में, मारवाड़ चित्रशैली पर मुगलों का प्रभाव दिखाई दिया था, किनके शासनकाल में दिखाई दिया था? तो मोटा राजा उदय सिंह ने, क्योंकि वैवाहिक संबंध भी इसी ने बनाया था, वैवाहिक संबंध भी इसी ने बनाया था। अब क्या काम हुआ कि 1595 में, यानी 1595 में और अकबर ने 1595 में अकबर ने उदय सिंह को मध्य एशिया अभियान में भेजा था। मध्य एशिया अभियान, यानी मध्य एशिया अभियान में भेजा था। अकबर ने अपने रिश्तेदार, अपने सगे को, अपने समधी को भेजा था। उसी यानी 1595 में अकबर ने उदय सिंह को मध्य एशिया अभियान में भेजा था, और मध्य एशिया अभियान में जाते समय लाहौर नामक स्थान पर उदय सिंह की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। उदय सिंह की मृत्यु हो गई। थैंक्स। इससे आगे का इतिहास अगली कक्षा में फिर पढ़ेंगे।